हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 बैच को। रात के 9 बज चुके हैं और रोज़ाना यूट्यूब पर हम आपसे मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक बार डेट को चेक कर लीजिएगा, 30/09/2024 है, शिफ्ट नंबर सेकंड है और काउंटिंग के हिसाब से आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 2। एक ज़रूरी चीज़, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है कि हम इस तरह का कंटेंट और इसी तरह के वीडियोस लेकर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने। हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, बस हम आपसे एक ही उम्मीद करते थे, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रही है। और भैया जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, जो क्लास आप ऑनलाइन पे अटेंड कर रहे हैं इसका पूरा रिवीजन करके आइए करें, जिससे मैं ऑफलाइन में जब टेस्ट लेता हूँ तो इन्हीं पेपर सेट में से मैं बनाता हूँ। तैयार रहिएगा, इसको प्रॉपरली देखेंगे। चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है आपको, इधर पे जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको चेंज करना है। द ब्रेड वाज ड्रायर एंड स्टिल। देखिए यहाँ पे ड्रायर जो है कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। भैया यहाँ पे कोई तुलना तो दी नहीं है, तो जब तुलना की बात नहीं है, मोर ड्रायर ये तो गलत ही है, ड्राइएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मच ड्रायर ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन बनेगा, ड्राई एंड स्टेल। ठीक है, ब्रेड क्या है, काफ़ी ज़्यादा सूखी है और स्टेल का मतलब होता है बासी यानी पुरानी। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अंदर फ्रेजल वर्ब का प्रॉपर यूज देखना है कि वो फ्रेजल वर्ब सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना या होप करना, आशा करना। तो हम आशा करते हैं, हम आपके जो अगला जो इवेंट है, हम ड्यूरिंग इवेंट हम आपको देखने की अभिलाषा रखते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, दैट इज राइट, कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए एक बार ऑप्शन नंबर 4 और देखें। टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, एक बड़ा लाभ कमाने के लिए यू आर एडवाइज्ड टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। बिल्कुल सही है, डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जब आप किसी चीज का व्यापार करते हैं, किसी वस्तु का व्यापार करते हैं तो डील इन करते हैं, ये भी सही है। चलिए एक और देखते हैं। क्लीन अप द मैश इन द किचन, इट इज अनहाइजेनिक। देखिए क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना, किचन के अंदर गंदगी को साफ करें, क्योंकि ये क्या है, अनहाइजेनिक है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है किचन, ये भी सही है। अब देखिए, वाई डज शी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस। उसने अपने सभी लोगों से अपना रिश्ता ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है स्टार्ट सडनली, जैसे कोई युद्ध है और अचानक से शुरू हो जाए। तो भैया उसने अपना सभी रिश्तेदारों से अचानक से अपना रिश्ता क्यों चालू कर दिया, ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मेरे को एक वर्ड समझ में आ रहा है, ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, एंडिंग रिलेशन। ठीक है, एंडिंग अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को क्या कर देना, एंड कर देना। तो उसने क्या किया है, ब्रेकअप कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ब्रेकआउट की जगह ब्रेकअप, यही है फ्रेजल वर्ब का सही यूज। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर में फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं, इसके अंदर तैयार रहिएगा। क्लास में ही मैंने बताया था, तो बेटा करो अच्छे से, और नहीं करोगे तो मैं क्या कर दूंगा बताओ। मैं तो पेपर में नहीं बैठ जाऊंगा ना, बैठना आपको है, करना आपको है। 10-10 बार चिल्ला रहा हूँ बेटा मैं, पढ़ो अच्छे से। ऑनलाइन वालों को तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भाई साहब जो ऑफलाइन देख रहा है, कल से मैं शक्ति बरतूंगा क्लास के अंदर, डंडा परेड होगी बाकायदा, जैसे एयरफोर्स आर्मी वाले बैच में होती है वैसे ही होगी। तभी आप लोग पढ़ोगे। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई के अंदर, पढ़ना पड़ेगा बेटा। और बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लें, आप क्लास अटेंड करते रहें, कोई टेंशन नहीं है ना। ऑफलाइन वाले को तो हमको खींचतान करके रखना पड़ता है बेटा, पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। ऑल्दो शी इज़ यूजली रूड विद एवरीवन, हालांकि वे सभी के साथ में क्या है, सामान्यतः क्या रहते हैं, रूड दुर्व्यवहार रखती हैं। शी बिहेव नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे, यद्यपि वे अक्सर क्या करती हैं, सबसे रूखा व्यवहार करती हैं, लेकिन आज उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो बिहेव हो गई वर्ब, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। ये जो नाइस है वो क्या है, एडजेक्टिव है बेटा। मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो नाइस का हो जाएगा नाइसली,
मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया है बेटा? ये एडवर्ब चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब क्या होता है बेटा? चश्मा होता है। क्या होता है? चश्मा। तो वो क्या बोल रहा है? मैं अपने चश्मे के बिना नहीं देख सकती। अब फ्रजाइल ऑब्जेक्ट, एक कमजोर सा ऑब्जेक्ट नहीं। अ डिवाइस यूज टू करेक्ट और डिफेक्ट द विजन। देखिए ग्लासेस जो है ना वो क्या होता है? चश्मा ही होता है। तो एक ऐसा डिवाइस जिससे हम अपनी दृष्टि को सुधारते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कंटेनर नहीं होगा, अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ ग्लासेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ग्लास हों। यहाँ ग्लासेस का मतलब क्या है? चश्मे से है। और ये कौन से चैप्टर से आया है बेटा? ये आया है नंबर चैप्टर से। सिंगुलर प्लूरल वाला जो चैप्टर है, नंबर चैप्टर, नाउन एंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। एंटोनिम आपको बताना है। ट्रिम्प का मतलब होता है जीत यानी विक्ट्री, विजय। ठीक है, अच्छा लैप्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कोई फॉल्ट हो जाए। अटेंटिवनेस का मतलब होता है अलर्टनेस, जागरूक हो। डिले का मतलब क्या होता है? देरी, यानी किसी चीज से क्या हो जाए, हमको देर हो जाए तो लेट कह सकते हैं। और फेलियर का मतलब होता है अनसक्सेस हो जाना या हार जाना। विक्ट्री है तो लॉस हो गया किसी चीज के अंदर। तो अब क्या करेंगे? आंसर जल्दी बताइए। अपोजिट बता रहे हैं तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। जोहानस गुटेनबर्ग इन्वाइटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दैट कुड प्रिंट 1000 डैश ऑफ अ डे। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया है। तो प्रिंटिंग प्रेस किसको प्रिंट करती है भैया? पेज को ही तो प्रिंट करेगी। 1000 पेजेस को वो प्रिंट कर सके, प्लूरल नंबर चाहिए। एंड दिस मेड बुक्स चीपर एंड इंफॉर्मेशन मोर वाइडली। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी पार्ट आया था, ये किया जा सकता था, ज़्यादा टफ नहीं था। लैंग्वेज से ही पता आ रहा था कि प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल आर बुचर्ड। ऐसी बिल्डिंग जहां पर जानवरों को मारा जाता है या काटा जाता है। तो सिमिटेरी का मतलब होता है शमशान घाट। क्या होता है? शमशान घाट। ठीक है, डिकेंटर का मतलब होता है शराब की बोतल हो, वाइन बोतल। बुरो का मतलब होता है बिल, जो चूहे या जो चूहा गैलेरी वगैरह रहने के लिए जगह बनाते हैं, बिल। एबेटर का मतलब होता है जहां पर जानवरों को काटा जाता है, तो हिंदी में कह सकते हैं कसाई घर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है और सेपरेट यहाँ पे 4 जगह पे लिखा गया है। इनमें से एक सेपरेट की स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। तो देखिए सेपरेट में ये 2 ई नहीं आते हैं। सेपरेट की ये वाली स्पेलिंग गलत है। सेपरेट में ये स्पेलिंग भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है सेपरेट की स्पेलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। सेपरेट का मतलब अलग होना होता है। अब देखिए क्या पूछा गया है? ईडियम फ्रेजेस पूछा गया है। अब पहले क्या होता था? ईडियम क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता था और नीचे उसका मीनिंग लिखा रहता था। अब क्या कर दिया? मीनिंग ऊपर दे दिया है, नीचे क्वेश्चन बता दिया है ईडियम एंड फ्रेजेस का। शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेज अवर एंथुसियाज्म। शी वही है जो क्या कर, ये औरत उनमें से है जो क्या करती है? दूसरों को, साहस को निराशा में बदल देती है ना। Therefore we have decided to keep our distance from her। इसलिए हमने फैसला किया कि हम उससे दूरी पे बनाए रखेंगे। तो किसी के साहस को डुबो देना क्या कहलाता है? तो चलिए सारा का सारा मीनिंग देखते हैं। 9 days वंडर का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है पल भर की खुशी या थोड़े समय का आराम। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल हो जाना। अब जैसे देखिए मछली है, मछली को अगर पानी से बाहर निकालोगे तो मछली कैसी हो जाएगी? अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अ कैश काउ का मतलब क्या होता है? कमाई का साधन, सोर्स ऑफ अर्निंग। सोर्स ऑफ अर्निंग। और ऐसा व्यक्ति जो दूसरे उत्साह को कम कर दे, दूसरे व्यक्ति को निरुत्साह कर दे, अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4, एक गीला चादर है ना, वेट ब्लैंकेट। अब ब्लैंकेट अगर कोई रजाई, अगर ब्लैंकेट अगर आपको गीला मिल जाए, सर्दी का टाइम है और सर्दी के टाइम में आपको कोई गीला ब्लैंकेट पकड़ा दे तो कैसा लगेगा? आपका उत्साह बढ़ जाएगा, आप करेजियस हो जाओगे कि डिस्करेजियस हो जाओगे? तो डिस्करेजियस हो जाओगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री। ड्रीमिंग ऑफ एडवेंचर अमंग द टावरिंग एल्प्स एंड बास्किंग इन द टर्किश वाटर ऑफ द कैरिबियन। देखिए यहाँ पर ना लॉन्ग, ये ट्रेवल कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? टू आएगा, लॉन्ग टू। ठीक है, लॉन्ग टू का मतलब होता है किसी चीज के लिए किसी चीज का मन करना बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है। अपियर की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये भी गलत है स्पेलिंग, ये भी अपियर की गलत है, ये भी गलत है, ये वाली सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। टू शो द वाइट फीदर। वाइट फीदर का मतलब होता है कायरता से पेश आना, यानी कायरता दिखाना, डरपोक सा होना। टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना नहीं। एक्ट ब्रेवली, बहादुरी से काम लेना नहीं। टू एक्ट कावर्डली, ऑप्शन नंबर 3। टू शो एंगर, गुस्सा दिखाना नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 पे करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। एन अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉल्ड द प्लान ऑफ द टीम। देखिए यहाँ पर एन तो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड में एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये आर्टिकल बेस्ड है। ये क्वेश्चन किस पर है? आर्टिकल बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो आर्टिकल पे ध्यान देना। आर्टिकल का थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप एन का यूज़ करते हैं, और वहीं का से लेके ज्ञा तक आता है तो आप ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड में आ की आवाज़ आ रही है तो एन तो आएगा ही आएगा। थर्ड वाले में ए दिया हुआ है, इसको साइड कर दीजिए, तो थर्ड वाला कैंसिल हो गया। अनएक्सपेक्टेड, पावर पावर, फेलियर फेलियर, कंप्लीटली कंप्लीटली कंप्लीटली, फोल्ड फोल्ड फोल्ड। ठीक है, अ प्लान, यहाँ पर क्या आ रहा है? अ प्लान ऑफ अ टीम। यहाँ पर एन प्लान आ रहा है फोर्थ वाले में, तो इसको तो साइड करिए, प्लान में ए आ सकता है। अच्छा, आप प्लान ऑफ अ टीम से बेहतर ये रहेगा कि द प्लान ऑफ द टीम, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो टीम थी उसका जो प्लान काम नहीं कर पाया था, तो जब आप किसी चीज़ को दबाव दे के कहते हैं तब हम दा का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट और सुटेबल आंसर फॉर इट। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 14। हियर यू विल हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। तो चलिए, एप्रिशिएट की स्पेलिंग जो है क्वेश्चन में सही है यहाँ पर। ठीक है, यहां पर भी सही है। प्रमोशनल की स्पेलिंग यहां पर सही है, यहां पर भी सही है। कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग यहाँ क्वेश्चन में भी सही है, यहाँ पे भी सही है। और कौन सा वर्ड बचा है? कम्युनिटी बचा है। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी की स्पेलिंग और यहाँ पे कम्युनिटी की स्पेलिंग में अंतर है। ये बेटा कम्युनिटी की स्पेलिंग गलत दी हुई है, यहाँ पर जो है सेकंड वाला आंसर बनेगा, क्योंकि सेकंड वाली स्पेलिंग सही दी हुई है। ठीक है, तो अब कैसा पार्ट आ गया देखो पेपर के अंदर, कि सेंटेंस में स्पेलिंग गलत दे रखी है और नीचे स्पेलिंग सही दे रखी है, और आप जल्दबाजी में आप देखोगे ना तो आपसे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 2 हो गया। 15 देखिए, आपको अंडरलाइन करना है, जो भी पार्ट है उसकी जगह पर आपको एक वर्ड का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चैप्टर है किससे जुड़ा हुआ है? एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है। डिग्री चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। शुरू करेंगे सॉल्व करना। अब तो आंसर आसान हो गया। ऑल इन ऑल, और तो ऑल इन ऑल ही हैड द मोर स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ एंटिक पेंटिंग एवर। दा के साथ में बेटा कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। मोर लगा हुआ है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमको कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, हमको कौन सी डिग्री चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? मोस्ट लगता है, तो यही आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए बेटा। 16 पे आपको एंटोनिम बताना है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन टू द ग्लोबल मार्केट सून। कंपनी का प्लान है कि वो अपने ऑपरेशंस, अपने कार्य को ग्लोबल मार्केट में फैलाए। तो फैलाना यानी स्प्रेड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मैक्सिमाइज कर देना किसी चीज़ को। अब इसका अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, स्टॉप कर देना, रोक लगा देना। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन कर देना। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता, और स्प्रेड का मतलब फैलाना।
तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर बनेगा, कोई चीज़ एक्सपेंड की जा रही है उसको क्या कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, है ना। पूरी तरह बंद नहीं कर रहे हैं उसको, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्शन में है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। 17 में एरर ढूंढनी है भैया इसके अंदर, और एरर देखेंगे, माई ब्रदर ट्रेन्स, यहां तक तो ठीक है। यंग गर्ल्स एट फुटबॉल एकेडमी, मेरे जो भाई हैं वो फुटबॉल एकेडमी पर गर्ल्स को ट्रेन करते हैं। वेयर आई गेट अ हैंडसम सैलरी, जहां पर वेयर एज, जबकि आई गेट्स अ हैंडसम सैलरी टू टीच मैथमेटिक्स एट द सेम प्लेस, और वहीं पर ही मुझे हैंडसम सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है मैथमेटिक्स पढ़ाने की। तो देखो, क्या आई के साथ में गेट्स आ सकता है क्या? आई के साथ में गेट्स नहीं आता, आई के साथ में आएगा गेट। तो कौन सा वाला लगा दूं मैं टिक यहाँ पर, देखो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए बेटा। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डैश द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मतलब होता है सिद्धांत। साइंटिस्ट ने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कई सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में विभिन्नताएं हो, डिफरेंट हो कोई चीज, ठीक है। वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना, वैलिडेट करना, किसी चीज को सत्यापित करना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने डिजिट सुनी है, मैथ्स में होता है ना वेरिएबल, चर अचर राशि। और वैक का मतलब होता है कोई चीज अस्पष्ट हो, एम्बिगियस हो। अभी फिलहाल आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने वेरीफाई किया, बार बार टेस्ट किया चीजों को। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में देख लेंगे, सिनोनिम आपको बताना है बेटा। वर्ड है हमारे पास में रेवरेंट। अब रेवरेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, बहुत ही ज्यादा सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कोई चीज सिग्निफिकेंट हो, महत्वपूर्ण हो। रेस्पेक्टफुल का मतलब सम्मान, यही आंसर है। अच्छा, रस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में जल्दबाजी करना, हैस्टे, जल्दबाजी। रिलेटेड का मतलब होता है किसी से संबंधित हो, ज्वाइंट हो। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, सिनोनिम बताना था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे बेटा एंटोनिम आपको बताना है। दे ऑल फेल्ट दैट द मूवीज वर ट्रूली कैप्टिवेटिंग एंड अनफॉरगेटेबल। अब कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पसंद कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, किसी चीज को अपने कब्जे में कर लेना। अट्रैक्ट की स्पेलिंग, ठीक है। तो कैप्टिवेट क्या होता है, अपने माया जाल से कब्जे में कर लेना किसी को, ठीक है। एंटोनिम आपको बताना है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में करिस्मेटिक, जिसका मतलब होता है किसी चीज को मोहक, मन को मोहने वाला, मोहक। रिलेटेबल का मतलब क्या होता है, किसी से संबंधित हो, रिलेटेड हो, रिलेटेबल, रिलेटेड। रिपग्नेंट का मतलब होता है घृणा करना, किसी से हेट करना। और टेंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी को एल्यूर करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। कोएस अट्रैक्ट, तो यहाँ पर अपोजिट बताना है। अट्रैक्ट मतलब किसी को पसंद करना, और हेट मतलब किसी से नफरत करना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, देखिए रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एसएससी एमटीएस का पेपर लेकर आते हैं, तो भूलिएगा नहीं। कल भी मैं आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आऊँगा, सेट नंबर 3, ठीक है। तैयार रहिएगा इसके लिए। और आपका जो भी स्कोर आ रहा है, जितने मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन सही बने हैं। तो कम से कम एटलीस्ट हमको भी थोड़ा दम दिलासा होगा कि चलो हमने जो पढ़ाया उसका कुछ तो पार्ट बच्चों को कुछ तो मिला, कुछ तो हुआ, है ना। हमको भी अच्छा फील होगा बेटा। अब देखिए क्या बोला गया है। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक, ये पूरा का पूरा क्लोज पैसेज है, क्लोज टेस्ट है हमारे पास में। देखते हैं। गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस दुर्गा या देवी दुर्गा की जो पहला जो रूप है वो कौन है, शैलपुत्री है। हु इज वर्शिप्ड डैश नवरात्रि, जिनकी पूजा की जाती है नवरात्रि में। तो नवरात्रि क्या है, एक समय है, बाय नहीं आएगा, अमंग नहीं आएगा, ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के समय। ऑप्शन नंबर 4। फिर क्या बोला गया है इसके अंदर, इन दिस फॉर्म, इस रूप में, शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ डैश हिमालयस। और शैलपुत्री के रूप में जो उनकी पूजा की जाती है वो किसकी पुत्री है, वो हिमालय की पुत्री माना जाता है। शैल का मतलब क्या होता है, पत्थर।
तो हिमालय क्या? पत्थर। तो पत्थर की पुत्री यानी हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। तो हिमालय से पहले क्या लगता है बेटा? दा लगता है, ऑप्शन नंबर 2। शी इज द गॉडेस डैश नेचर एंड इज अडोर्न्ड विथ फ्लावर। ये क्या है? गॉडेस ऑफ नेचर हैं। किसकी है नेचर? प्रकृति की ये माता हैं और प्रकृति की देवी हैं, और ये क्या है? इनको फूलों से सजाए हुए, फूलों से सजी हुई हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। देखिए ये वाला तो थोड़ा आसान आ गया, ये तो आज देखते से ही बन पा रहा है। शी डैश अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्रीडेंट इन वन हैंड एंड अ लोटस फ्लावर इन अनदर। तो देखिए ये क्या करती हैं? किसकी सवारी करती हैं? देखिए बुल, यहाँ पे बैल की सवारी बताई गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट टेंस है। तो ये बात कंफर्म है कि जब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। वाज राइडिंग नहीं होगा, हैड राइड नहीं होगा, रोड पास्ट टेंस से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, बैल की सवारी करती हैं और हाथों के अंदर एक त्रिशूल को धारण करती हैं। ड्यूरिंग नवरात्रि के दौरान ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म ऑफ दुर्गा आर वर्शिप। माता दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है। दुर्गा इज अ डैश डेटी। दुर्गा एक देवी हैं, हु इज आल्सो नोन एज आदि शक्ति, जिनको आदि शक्ति भी कहा जाता है। एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। ऐसी एनर्जी, आदि शक्ति का मतलब ऐसी एनर्जी जो क्या करती है? संसार का निर्माण करती है। तो अब इसमें से हमारे पास में ऑप्शन है रेडियंट, क्या वह चमकदार हैं? इंडियन, भारतीय हैं, पावरफुल है? नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो भारतीय हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है, नाउन को हमेशा लास्ट में आना चाहिए। नाउन को कहाँ पर आना चाहिए? एडजेक्टिव की फॉर्म है, तो एडजेक्टिव की फॉर्म में जो क्या होता है, जो क्या हो, सिटीजन वाली जो हो, नागरिकता हमेशा लास्ट में आती है। तो रेडियंट तो चमक है, ये नहीं आएगा। पावरफुल, ताकत है, ये नहीं आएगी। नागरिकता क्या है? इंडियन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।